नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ये जो वीडियो आपने देखा ये पश्चिम बंगाल का है और ये जो आपको बैठे दिख रहे थे ये टीएमसी के विधायक हैं कन्हई चंद्र। ये ट्रेन में बैठे थे, एसी कोच में सफर कर रहे थे। इनके तमाम समर्थक भी इनके साथ थे। विधायक साहब ने तो टिकट लिया था, लेकिन जितने इनके समर्थक थे वो समर्थक 120 रुपए का ट्रेन का टिकट नहीं ले सके। लाखों रुपए जिस विधायक की तनख्वाह है वो विधायक के जो साथ में चलने वाले लोग हैं वो टिकट नहीं ले पाते। और टीसी जब टिकट चेक करने के लिए आती है तो उस महिला टीसी के साथ बदतमीजी की जाती है। टीएमसी में ये हालात इस वक्त हैं। जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो लोग कार्यपालिका में बंगाल की काम कर रहे हैं, ये हरकतें उनकी है। क्या कुछ है पूरा मामला, उसे विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विस्तार से बताइएगा ये आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ ट्रेन में हुआ। अब बंगाली भाषा में है तो आवाज हमने दर्शकों को नहीं सुनाई। क्या कुछ इस वीडियो में हुआ? नहीं, पूरी घटना पहले बता देता हूं जी। ये टीएमसी के नेता हैं कन्हई चंद्र मंडल जी, और ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। कन्हई चंद्र मंडल जी ने टिकट लिया हुआ था, लेकिन उनके आसपास जो समर्थक थे वो विदाउट टिकट थे। जब महिला टीसी चेक करने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग के पास टिकट नहीं है। तो कन्हई चंद्र मंडल बंगाली में ये कह रहे थे कि मैं विधायक हूं टीएमसी का। फिर वो बोलती है कि सर आप विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, मुझे उससे लेना देना नहीं, इनका टिकट क्यों नहीं ये आप बता दीजिए। तो वो बोलते हैं कि जाओ जिससे कंप्लेन करना है कर लेना, जहां केस करना है करना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। फिर ये सारी बात जनता भी देख रही है वहां पे और दोनों बहस करते हैं। पहले वो धौंस दिखाते हैं कि देख लूंगा ये वगैरह, पर वो झुकती नहीं है। वो कर रही है कि मेरी ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी मुझे सरकार ने इसलिए बहाल किया ताकि मैं टिकट चेक कर सकूं। और आप होंगे अपने घर के बहुत बड़े शेर, लेकिन आपके समर्थकों ने टिकट नहीं लिया है, तो आप बताइए कि मुझे क्या करना है। और वही बता रहे हैं कि बाद में बोल रहे हैं कि ठीक है जो करना है कर लेना, ज्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा इधर उधर, यही सब बात हो रही है। वो पूरा ये है। ये दरअसल बंगाल में एक और वीडियो आई है आज, उसमें एक टीएमसी का नेता ये कह रहा है कि जो भी ममता बनर्जी का विरोध करेगा, पहले मैं उसके घर में जबरदस्ती घुसूंगा और महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें निकालूंगा और उससे पड़ोस के चौराहे पे मैं लगा दूंगा, उसके घर के दरवाजे पे लगा दूंगा, वो भी मैं वीडियो आपको भेजूंगा। ये भी कहा। इस तरह की धमकियां वहां नॉर्मल चीज है, क्योंकि वो टीएमसी के है ना वो। और अफसोसजनक बात यह है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करती। नहीं पंकज जी, टीएमसी का नेता है तो क्या कुछ भी करने का लाइसेंस उसे मिल जाता है उस पार्टी में आकर? नहीं, बंगाल में कुछ भी करने का लाइसेंस है। क्योंकि देखिए मैं बार बार ये कहता हूं और हर वीडियो में इस बात को दोहराता हूं कि बंगाल पुलिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ टीएमसी कैडर। वो प्रशासनिक जो है ना वो ड्यूटी मैनुअल के अनुसार काम नहीं करते। वो मतलब वर्दी में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बिहेवियर वही है। बिहेवियर वही है, मतलब हाँ बिहेवियर वही है, व्यवहार वही है। अच्छा बताइए, शेख शाहजहां जिस दिन आपको अरेस्टिंग शो किया गया, क्या आपको पता नहीं है कि उससे पहले ही वो पुलिस के पास था और नेगोशिएट कर रहा था? ये हुआ है और बंगाली मीडिया ने इसकी रिपोर्टिंग की है। क्या ये पता नहीं कि एक टीएमसी का नेता वो कहता है कि सुनो मीडिया वालों, आप बहुत ज्यादा आजकल संदेश खाली कर रहे हो, बंगाल में रोड हादसे बहुत होते हैं, कल को कुछ हो गया तो मुझे दोष मत दीजिएगा, एक्सीडेंट वगैरह किसी पत्रकार का हो गया तो। ये भी तो सार्वजनिक रूप से कहा था। एक टीएमसी नेता ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि अगर टीएमसी की तरफ या टीएमसी नेता की तरफ आंख उठाकर भी किसी ने देखा तो मैं उसकी चमड़ी उतार लूंगा और पेड़ पे लटका दूंगा। यह भी सार्वजनिक रूप से कहा था, जनसभा में कहा था। आज जिस दोनों घटनाओं की बात कर रहे हैं, ट्रेन में दादागिरी है ये। WT चढ़ेंगे, नहीं लेंगे टिकट क्योंकि हम विधायक हैं। एक कहता है कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ किया तो जबरदस्ती घर में घुसकर महिलाओं की न्यूड तस्वीर ले लेंगे और उसको हम प्रदर्शनी में लगा देंगे। तो यही तो मैं बोलता हूं कि यह टीएमसी का गुंडा तंत्र है। एक सिस्टम चलता है सरकार का और एक सिस्टम चलता है वहां टीएमसी का, और दोनों ऐसे आपस में मिले हुए कि आपको पता नहीं चलेगा कि ज्यादा गुंडा कौन।
पंकज जी मेरा आखिरी सवाल जी मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि बिहेवियर प्रशासन का वही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह वो काम करते हैं, पूरा प्रशासन वैसा है या कुछ लोग चुनिंदा हैं ऐसे, या ज्यादातर वैसे ही हैं? नहीं, पूरा प्रशासन नहीं है ऐसा, मैं ये बात नहीं बोलूंगा। कुछ जो ऑफिसर्स है, जो बड़े हैं, वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को खुश करने के चक्कर में हद से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एक चीफ सेक्रेटरी था, वो तो चीफ सेक्रेटरी था ना, वो आईएएस अफसर था, वो ममता बनर्जी के साथ सड़क पे धरने पर बैठ गया वो, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में सीबीआई किसी तरह की जांच न कर सके, इसलिए वो धरने पर बैठी थी कि बंगाल में हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे सीबीआई को। और ममता बनर्जी बैठी, वो पॉलिटिकल पर्सोना है, वो अपना कर सकती है राजनीति। ये चीफ सेक्रेटरी क्यों चाय की केतली लेकर बैठ गया था वहां? ये उसका काम था क्या? वो राजीव कुमार उसका नाम था, बाद में उसको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया। और उस तरह के कई लोग हैं जो कि आपकी भाषा से समझ में नहीं आएगा कि ये टीएमसी का नेता बोल रहा है या कोई अफसर बोल रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा कि शीर्ष स्तर पे ऐसे लोगों को प्राइम पोस्टिंग दी जाती है ना, कि ये मेरा अपना आदमी है। ये शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि कुछ एक अफसर है वहां पे, ये इनकी फोन टैपिंग करा रहा है, जासूसी कर रहा है कि ये कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए कि शेख शाहजहां का जो गुंडा था, उसको पकड़ने के लिए सीआरपीएफ क्यों भेजना पड़ता? बंगाल पुलिस ही पकड़ लेती उसे। और सैनिक बल वहां चुनाव करने के लिए क्यों भेजना पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि वहां की जो बंगाल पुलिस है वो टीएमसी की तरफ से बूथ रिगिंग वगैरह करती है। इस तरह के भी आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाए। तो ये सारे तो सबूत हैं ना, पहले से सबूत तो ढेरों आ रहे हैं पंकज जी। अब क्या करें, जो है संदेश खाली हुआ, उसके बाद कोलकाता हुआ, किस तरीके से प्रशासन वहां काम कर रहा था। जो डॉक्टर्स धरने पर बैठे थे शांतिप्रिय तरीके से, हजारों लोगों की भीड़ आती है, उन्हें खदेड़ देती है, मारपीट करती है। अब ये ट्रेन से विधायक जी का भी वीडियो सामने आया। तो एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद, आप जब कार्यपालिका का एक हिस्सा होते हैं, उसके बावजूद आपको ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी, ये 120 रुपए की सिर्फ बात, ऐसी घटनाएं आपको शोभा नहीं देती हैं। और आपकी सरकार की जो छवि है वो आम जनमानस में वाकई में धूमिल करती है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही जाते जाते एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, पूरा वीडियो दिखा देते हैं किस तरीके से विधायक जी ने बहस की टीसी के साथ।